खैर, हमारी यात्रा व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंत की ओर बढ़ती है। हम मूसा के जीवन के अंत की ओर भी बढ़ते हैं। ये अंतिम अध्याय मूसा के अंतिम आशीर्वादों और उस राष्ट्र की अंतिम श्रद्धांजलि को दर्ज करते हैं जिसे उन्होंने इतनी निष्ठा से नेतृत्व किया। अध्याय 32 के अंतिम श्लोकों में भगवान मूसा से कहते हैं कि वह मोआब की भूमि में यरीको के सामने खड़े पहाड़ पर चढ़ें। उन्हें अब उस पहाड़ की छोटी से प्रतिज्ञा की भूमि को देखने का अवसर दिया गया है। वहां भगवान इस पुराने योद्धा और नेता के जीवन को समाप्त करेंगे और उनकी आत्मा तुरंत स्वर्ग में ले जाई जाएगी। अब उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले मूसा आशीर्वाद देने वाले हैं इज़राइल की जनजातियों पर। यहां अध्याय 33 में ये आशीर्वाद वास्तव में मूसा की ओर से प्रार्थना अनुरोध की तरह हैं कि भगवान अपने लोगों को आशीर्वाद देते रहें जैसे वे भविष्य में उनका अनुसरण करते रहें। मूसा यहां श्लोक 6 में रूबेन जनजाति से शुरू करते हैं। उनकी प्रार्थना रूबेन के लिए है कि वे जीवित रहें और फल फूलें। अब स्पष्ट रूप से यह जनजाति बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई थी, हालांकि हमें कभी नहीं बताया गया कि क्यों। फिर यहां श्लोक 7 में मूसा यहूदा जनजाति को आशीर्वाद देते हैं और वह प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके विरोधियों के खिलाफ मदद करें। आप भगवान अनुसरण कर रहे हैं मतलब नहीं कि विरोधी नहीं होंगे, आप अधिक विरोधियों का सामना कर सकते हैं। मूसा अब यहां श्लोक 11 में लेवी की पुजारी जनजाति के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे काम में आशीर्वाद बने उनके हाथ। अब उनका काम निश्चित रूप से कानून की शिक्षा देना, इज़राइल राष्ट्र की ओर से भगवान के सामने भेंट और बलिदान प्रस्तुत करना है। बेंजामिन जनजाति के बारे में यहां श्लोक 12 में मूसा कहते हैं कि भगवान उनके कंधों के बीच निवास करते हैं। अब यह वास्तव में एक भविष्यवाणी का संदर्भ हो सकता है कि एक दिन मंदिर यरूशलेम में स्थित होगा, उनके कंधों के बीच यानी पहाड़ियों के बीच, बेंजामिन के हिस्से के बारे में। अब जोसेफ के आशीर्वाद को सबसे अधिक स्थान दिया गया है जिसे उसके बेटों एफ्राइम और मनशे द्वारा दर्शाया गया है, और यहां प्रार्थना है कि भगवान उनकी भूमि को फलदायी बनाए। मूसा यह भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेना शक्तिशाली हो। श्लोक 17 उसके सींग जंगली बैल के सींग हैं, उनके साथ वह हमला करेगा। लोगों, यह सैन्य शक्ति का संदर्भ है। अब जेबुलून और इस्साकर की जनजातियों को एक साथ संबोधित किया गया है जैसे कि उन्हें उत्पत्ति अध्याय 39 में किया गया था। मूसा कहते हैं यहां अब व्यवस्था विवरण 33 और श्लोक 19 में कि वे समुद्रों की प्रचुरता से लाभ उठाएंगे। तो इन जनजातियों को भूमि आवंटन दिए गए हैं जो वास्तव में उन्हें भूमध्य सागर और गलील सागर के बीच रखती हैं। तो उनके पास एक शानदार मछली पकड़ने का व्यवसाय होगा। ये जनजातियां समुद्र के उत्पादन से अत्यधिक लाभ उठाने वाली हैं। अब यहां श्लोक 20 में गढ़ जनजाति को एक शेर की तरह वर्णित किया गया है। यहां श्लोक 22 में दान जनजाति को एक शेर के बच्चे के रूप में बुलाया गया है। अब इन दोनों चित्रों का संदर्भ भी शक्ति और सैन्य ताकत से है। फिर मूसा नप्ताली जनजाति को आशीर्वाद देते हैं और उनके झील के अधिकार को। यहां श्लोक 23 में नप्ताली का क्षेत्र गलील सागर के किनारे होगा। यह अद्भुत उपजाऊ भूमि को शामिल करेगा। उनके पास विरासत में लेने और बसने के लिए एक सुंदर भूमि होगी। अब अंत में आशेर जनजाति के लिए मूसा यहां श्लोक 24 में कहते हैं उसे अपने भाइयों का प्रिय बनाएं और उसे तेल में अपने पैर को डुबोने दें। यहां तेल का संदर्भ जैतून के तेल से है। इसका मतलब यह होगा कि आशेर एक बहुत समृद्ध जनजाति बन जाएगी, या अधिक शाब्दिक रूप से आशेर की जनजाति जैतून के तेल के उत्पादन के लिए जानी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के सबसे बेहतरीन शेफ अभी भी मध्य पूर्व से जैतून का तेल आयात करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। यह दिलचस्प है कि सिमियन जनजाति का इन आशीर्वादों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
उत्पत्ति अध्याय 39 में भगवान ने याकूब के माध्यम से वादा किया था कि सिमियन जनजाति इज़राइल में चारों ओर बिखर जाएगी। अब यहां श्लोक 26 से 29 में मूसा पूरे राष्ट्र को एक आशीर्वाद देते हैं और मुझे यहां भगवान के वादे से प्यार है। श्लोक 27 में लिखा है, अनंत भगवान आपका निवास स्थान है और नीचे हैं शाश्वत बाहें। आप जानते हैं, यह मायने नहीं रखता आपकी संपत्ति कैसी है। यह मायने नहीं रखता कि आप समुद्र के किनारे रहते हैं या रेगिस्तान में। अगर आपके पैर समृद्धि के जैतून के तेल में डूबे हुए हैं या आपके जेब में केवल 2 शेकेल हैं, ईश्वर आपका भाग, ईश्वर आपकी विरासत है, ईश्वर आपका रक्षक है। तो जैसे आप आज उनके साथ चलते हैं, अभी भी प्रिय आपके नीचे उनकी शाश्वत बाहें हैं। खैर, अब जब मूसा इन अंतिम आशीर्वादों के साथ समाप्त हो गए हैं, तो व्यवस्था विवरण का अंतिम अध्याय शुरू होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 स्पष्ट रूप से दिव्य प्रेरणा के तहत जोसेफ या शायद किसी और द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि यह मूसा की मृत्यु और निजी दफन को दर्ज करता है। तो उनका पहाड़ पर चढ़ाई करना बिटर स्वीट होने वाला है। वह उस लक्ष्य तक पहुंच गया है जो उसने पिछले 40 वर्षों से रखा था, लेकिन उसके पैर प्रतिज्ञा की भूमि को नहीं छूने वाले हैं, क्योंकि उस महान असफलता के कारण जब उसने गर्व और अवज्ञा में चट्टान को मारा। पद 7 हमें बताता है कि मूसा की उम्र 120 वर्ष में मृत्यु होती है और लोग उसके लिए एक पूरे महीने तक शोक मनाते रहे। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मूसा को यह देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि राष्ट्र वास्तव में उसके लिए इतना लंबे समय तक शोक और विलाप कर रहा था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंतिम 3 पद मूसा को एक अंतिम श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वे हमें एक प्रेरित शिलालेख देते हैं जो यहां पद 10 से शुरू होता है। इज़राइल में मूसा के समान कोई भविष्यवक्ता नहीं आया। जिसे भगवान ने आमने सामने जाना, उसके समान कोई नहीं, क्योंकि सभी चिन्ह और आश्चर्य जो भगवान ने उसे मिस्र की भूमि में करने के लिए भेजा, जो भी महान शक्ति और सभी भयानक कार्य मूसा ने इज़राइल के सभी लोगों के सामने किए। मैं आपको बताना हूं, मूसा एक ऐसा भविष्यवक्ता था जैसा कोई और नहीं था। उन्होंने भगवान के साथ संवाद किया। उन्होंने इज़राइलियों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान की शक्ति से काम किया। उसने पहले 40 वर्ष मिस्र के महलों में बिताए, अगले 40 वर्ष मिदियन की भूमि में भेड़ों की देखभाल करते हुए छिपे रहे और उसके अंतिम 40 वर्ष इज़राइलियों का नेतृत्व करते हुए प्रतिज्ञा की भूमि के मुख्य दरवाजे तक। अब जब हम समाप्त करने जा रहे हैं अंतिम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर, मैं यहां एक और नोट जोड़ना चाहता हूं, जो भगवान की कृपा को उजागर करता है। जितना महान मूसा था, उसे गर्व और क्रोध के क्षण में भगवान का सम्मान न करने के कारण भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 1400 साल बाद, जब यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवा चल रही थी, वहां परिवर्तन के पर्वत पर, जहां यीशु ने अपनी शानदार दिव्यता प्रकट की अपने शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना के लिए, यीशु के पास भी 2 आगंतुक थे जो चमकीले शानदार वस्त्र पहने हुए थे, जो भगवान पिता से आए थे ताकि प्रभु को प्रेरित करें। यह लूका अध्याय 9 में है। अब चाहे यह ताबोर पर्वत पर हुआ हो या हार्मोन पर्वत पर, हम पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते। हम ये जानते हैं यह प्रतिज्ञा की भूमि में था और वे 2 आदमी जो यीशु से मिलने आए थे, वे एलियाह और मूसा थे। तो क्या जानते हैं, मूसा को प्रतिज्ञा की भूमि पर जाने की अनुमति दी गई आखिरकार। खैर, बाइबल की अगली पुस्तक के माध्यम से हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।